नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जिन भी स्टूडेंट्स को फेलोशिप का इंतज़ार रहता है अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। एम की भान रिसर्च फेलोशिप जो कि यंग प्रोफेशनल के लिए रिलीज़ की जाती है हर साल। सो वो अभी रिलीज़ कर दी गई है, उसका नोटिफिकेशन आया है जिसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं इसको। पर्टिकुलर वेब पोर्टल है कॉमन फेलोशिप्स पोर्टल। सो यहाँ पे fellowships.gov.in ये पोर्टल का नाम है, जो आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी तरह की फेलोशिप आपको चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं निकलते रहते हैं। चाहे आप पीएचडी करना चाहते हैं तो डॉक्टरल फेलोशिप्स यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल हैं। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दैट इज कॉल फॉर एम के भान यंग रिसर्चर फेलोशिप। तो इसका कंप्लीट डिटेल हम देख लेते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। सो यहाँ पे जो एम के भान फेलोशिप है ये उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने अभी अभी अपना पीएचडी किया है और अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो ये स्कीम इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑफर करती है टू यंग पोस्ट डॉक्टरल फेलोज टू इनेबल देम टू इमर्ज एज फ्यूचर लीडर्स एंड टेक अप कटिंग एज रिसर्च फोकस्ड ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल रेलेवेंस। तो इस तरह का अगर आपके पास में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं तो ये फेलोशिप आप ज़रूर अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेडलाइन है फॉर्म फिल करने की दैट इज 16 मार्च 2025। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपके पास पीएचडी डिग्री हो या फिर आपका थीसिस सबमिटेड हो किसी भी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी अलाइड एरियाज के अंदर, और आपके पास कोई रेगुलर पोजीशन मतलब किसी जॉब में आप एनरोल नहीं होने चाहिए। नाउ इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। द एप्लीकेंट शुड हैव एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड, और आपके पास में कोई ना कोई पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन किया हुआ आपका होना चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होनी चाहिए कोई ना कोई। इनमें से कुछ भी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पेटेंट अगर आपके पास कोई हो तो बेसिकली बूस्ट कर देगा आपका जो भी प्रोफाइल है उसको कमेटी के सामने। सो द एप्लीकेंट का जो एज है दैट शुड बी 35 years और बिलो ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म एप्लीकेशन, जो कि 16 मार्च 2025 इसका डेट है। नाउ यहाँ पे जो नेचर ऑफ सपोर्ट मतलब जो फेलोशिप आपको मिलेगी दैट इज 90,000 रुपीज़ पर मंथ, और रिसर्च ग्रांट अलग से मिलेगा। और रिसर्च ग्रांट भी काफ़ी अच्छा है, 20 लाख रुपीज़ पर ईयर। 3 साल तक आपको ये जो पर्टिकुलर फेलोशिप और ग्रांट है ये कंटिन्यूसली मिलेगा। इस फेलोशिप में अप्लाई कहाँ करना है, सो ये जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो अभी हमने फेलोशिप पोर्टल ओपन किया था वहीं से आपको अप्लाई करना है। अभी यहाँ पे एक और गाइडलाइंस वाला पर्टिकुलर लिंक दिया हुआ है। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो इसका गाइडलाइंस का एक पेज है जो कि ओपन हो जाएगा, जो मैंने यहाँ अलग से ओपन किया हुआ है। सो इसको एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। सो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नाउ नेचर ऑफ सपोर्ट जो मैंने अभी आपको बताया 90,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है। सो जो 90,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा, उसके अलावा जो फेलोशिप है आपको 20 लाख रुपीज़ पर ईयर का आपको ग्रांट अलग से मिलेगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर हायरिंग मैन पावर, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स, माइनर इक्विपमेंट या डोमेस्टिक ट्रैवल, कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ आप इस पर्टिकुलर फेलोशिप के थ्रू एक जीआरएफ, एसआरएफ या प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट एसोसिएट को हायर कर सकते हैं अपने अंडर टू कंटिन्यू योर रिसर्च वर्क। उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे हायर कर सकते हैं। नाउ जो भी आपको इक्विपमेंट है वो प्रोक्योर करना है, जहाँ भी आप अपना जो भी आपने अपना होस्ट इंस्टीट्यूट चूज़ किया है वहाँ पे आपको 10 लाख रुपीज़ पूरे टेन्योर के अंदर मिनिमम जो 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट है वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके हेल्प करने वाले हैं आपके इस रिसर्च वर्क में, वो आप 10 लाख रुपए तक के खरीद सकते हैं। सो ये तो बात हो गई नेचर ऑफ सपोर्ट की। अब कहाँ पे ये फेलोशिप्स वर्क करती हैं, सो डीबीटी के काफ़ी सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। सो वहां से आपको पहले एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसका फॉर्मेट हम लास्ट में देखेंगे। वो सर्टिफिकेट आपको एक ऑटोनोमस डीबीटी इंस्टीट्यूट से लाना होगा कि वो आपके साथ या आपको परमिशन दे रहे हैं इस तरह का कोई वर्क करने के लिए, और जिसकी बाद में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक मेंटोर भी चाहिए होंगे। सो एक मेंटोर और कोई भी डीबीटी का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। नाउ आप जो भी पर्टिकुलर होस्ट इंस्टीट्यूट फिल कर रहे हैं तो एक जना एक स्टूडेंट एक ही होस्ट इंस्टीट्यूट फिल कर सकता है, एक ही होस्ट इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट
कर सकता है। आपका जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का रहेगा। सो 50 फेलोशिप्स हर साल दी जाती हैं, और जो ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप है मैक्सिमम 3 इयर्स का है, जिसको एक्सीड किया जा सकता है अप टू 2 इयर्स, मतलब मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए हो सकता है इन एक्सेप्शनल कंडीशंस। अप्लाई कैसे करना है? तो जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा में फॉरवर्ड करना है, और डीबीटी को फॉरवर्ड करना है, जिसको आपको बेसिकली जो भी आपका होस्ट इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा फॉरवर्ड करवाना है टू डीबीटी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? सो जो भी पर्टिकुलर फॉर्म्स फिल होंगे उनको एक नेशनल लेवल सिलेक्शन कमेटी उनका इंटरव्यू लेगी, आप कह सकते हो, और वो सिलेक्ट करेंगे फाइनली स्टूडेंट्स को। अब ये फेलोशिप्स दी हुई है, फाइनेंशियल सपोर्ट, सो 90,000 रुपीज़ पर मंथ 3 साल तक आपको फेलोशिप मिलेगी। और इक्विपमेंट और एसेसरीज के लिए फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपए मिलेंगे, और फर्स्ट ईयर में बाकी 10 लाख मिलेंगे कोई मैन पावर सैलरी देने के लिए, या फिर जो भी आपकी और रिक्वायरमेंट्स है लैब के अंदर उनको फुलफिल करने के लिए। बाकी बाकी दोनों सालों में आपको 20 लाख रुपीज़ पर ईयर मिलने वाले हैं, जो कि आप मैन पावर ट्रैवलिंग के अंदर या बाकी आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? सो अ लेटर फ्रॉम अ मेंटोर गिविंग कंसेंट टू प्रोवाइड लेबोरेटरी स्पेस वेयर द एप्लीकेंट डिजायर्स टू वर्क, मतलब जो भी आपका होस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको एक मेंटोर चूज करने होंगे जो आपको जगह देने वाले हैं कि उनकी लैब में आप काम करने वाले हो। और जो भी लैब आप चूज करते हो वो आपके प्रोजेक्ट की बेसिक नीड्स को फुलफिल करता हो, इस तरह का लैब आपको चूज करना है। नाउ फेलोज आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ सैलरी ड्यूरिंग फेलोशिप, तो और कोई सैलरी आप नहीं ले सकते हो अपनी जो पर्टिकुलर टेन्योर है उसके अंदर। नाउ अ फेलो कैन गो अब्रॉड नॉट मोर देन 3 मंथ्स, तो अगर आप किसी भी तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उस कंडीशन में 3 महीने के लिए आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, जहाँ से आप कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं। और या तो ये आप अपने जो फेलोशिप है उसकी फर्स्ट ईयर में, या लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इस टाइम पे आप अपना ये जो ट्रैवल है इसको प्लान कर सकते हैं। सो ये जो आपको 20 लाख का जो ग्रांट मिलता है उसको आप यूज कर सकते हो इस पर्पज के लिए भी। द अवॉर्डीज विल बी कोरस्पॉन्डिंग ऑथर फॉर एनी पब्लिकेशन इमेंटिंग द रिजल्ट ऑफ रिसर्च कैरिड आउट, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आप को जो भी रिसर्च वर्क पब्लिश कर रहे हो आप उसके लिए आप मेन ऑथर रहेंगे। आपके जो मेंटर और बाकी जो भी SRF JRF आपके अंडर मैन पावर काम कर रहे हैं वो उसके को ऑथर हो सकते हैं। नाउ द फेलोशिप विल सबमिट एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट टू होस्ट इंस्टीट्यूट, तो आपको हर साल जो आपका होस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एक अपना एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट देना होगा, और जो होस्ट इंस्टीट्यूट है वो फाइनली आगे डीबीटी को आपका जो भी एनुअल रिपोर्ट है उसके मिनट्स और उसका जो भी डिटेल है वो डीबीटी को फॉरवर्ड करेंगे। सो ये हो गई सारी बातें। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, रोल ऑफ द स्टूडेंट और होस्ट इंस्टीट्यूट का रोल दिया हुआ है। सो जो होस्ट इंस्टीट्यूट आप जो भी चूज करते हैं उनका एक सर्टिफिकेट आपको ये बना के देना होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके साथ में ये आपको अटैच करना है और उनके द्वारा इसको फॉरवर्ड आपको करवाना है जो भी होस्ट इंस्टीट्यूट आप चूज करते हैं। यहाँ पे आपको अपने मेंटोर का भी नाम मेंशन करना होगा जिनको आपने चूज किया है फॉर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर लैब। सो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई MK भान फेलोशिप की। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी स्टूडेंट्स अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे डेली शाम को मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आती हूँ जिसमें हम लोग एक तरह से क्विक रिवीजन कर रहे हैं सभी टॉपिक्स का। सो शाम को 7 बजे डेली मैं सेशन आपके लिए लेके आती हूँ जिसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो लाइव सेशन रहता है और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाती है, साथ में हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। सो अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा।